अपेक्षा लगा रहे थे कि मैं कुछ देने आया हूं, मैं तो आपसे पर्यावरण की स्वच्छता मांगने आया। और मुझे खुशी है कि CAQM के प्रयास से, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और विजन में हम लोगों ने लोकसभा में ये विशेष बिल पास करके एयरशेड की पहचान करी और CAQM का निर्माण किया। और पिछले 1.5 वर्षों में CAQM बनने के बाद जो हमने एक संयुक्त प्रयास किया, उसका सबसे बड़ा लाभ अगर मैं आपको ये कहना चाहूं कि पिछले वर्ष जो पराली के जो जलने की घटनाएं हैं, हमारे सबके प्रयास के कारण पंजाब में 30% और हरियाणा में 48% की कमी आई। मैं इसके लिए दोनों राज्यों को, उनके मुख्यमंत्री को और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि जो पंजाब में घटनाएं 71,304 ये 2021 में थी, वो कम होकर के 49,922 हुई और हरियाणा में 6,987 से कम होकर 3,661 हुई। और ये जो डाटा है, ये साइंटिफिक डाटा है कि इसरो से जो हम लोग जानकारी लेते हैं, और यही कारण है कि इस बार जब दिल्ली में मेरी लोगों से बात हुई कि जो पॉल्यूशन के सीवियर डेज जो 53 रहते थे पीक टाइम में, वो इस बार घट करके 22 डे हमारे हुए। और औसत अगर आप देखेंगे तो जो पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो हम पराली से जो धुआं निकालते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर दिन में जो योगदान होता है वो 45% होता है। दिल्ली धुआं बाद में पहुंचता है, पहले तो चंडीगढ़ में, पंजाब में, संगरूर में, यहां हमारे यहां रहता है। प्रश्न ये है कि इसको हम किस प्रकार से एक वेल्थ में बदल सकते हैं, हम अपने इसका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि ये विषय जरूर आता है कि हमारे जो किसान हैं उनको उनकी फसल में अगर कोई वैल्यू एडिशन मिले, अगर वेस्ट को हम वेल्थ बना सके, तो दुनिया में इस समय सर्कुलर इकोनॉमी की सबसे बड़ी बात चलती है। पंजाब में हमारे विशेष रूप से संगरूर, मोगा, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, भटिंडा, मुक्तसर और तरन जिले इसके हॉट स्पॉट है। वहीं हरियाणा में करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, जींद और सिरसा ये मुख्य एरिया हैं जो पूरे वर्ष पराली की दृष्टि से हम लोगों को प्रभावित करते हैं। और इसलिए एक विषय तो दोनों राज्य सरकारों ने करा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, और हरियाणा ने तो विशेष रूप से जो प्रयोग किया उन्होंने बताया, हरियाणा के पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी बताया, बायो डिकम्पोजर का प्रयोग। उसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों में पंजाब में 1,347 करोड़ रुपए की एक फाइनेंशियल असिस्टेंस CRM स्कीम के नाते करी, और दोनों राज्यों में एक जगह 1,30,000 और एक जगह हमने 80,000 मशीनों की उपलब्धता भी कराई। हम जानते हैं इसके परिणाम सकारात्मक हो रहे हैं, लेकिन और सकारात्मक परिणाम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सामान्यतः इस विषय पे एडवाइजरी हम जुलाई अगस्त में निकालते हैं, उसके बाद मीटिंग शुरू होती है, DM की मीटिंग शुरू होती है। लेकिन इस बार हमने आज हमारे पंजाब के जितने सामाजिक धार्मिक संगठन हैं, जितने हमारे FPO हैं, और जिन्होंने इस क्षेत्र में सक्सेसफुल प्रयोग किए हैं, चाहे हमारे ईंट भट्टा चलाने में किए हों, थर्मल में किए हों, इसका बायो प्रोडक्ट बनाने के लिए किए, जिन्होंने भी सक्सेसफुल प्रयोग किया, ऐसे सारे हमारे स्टेक होल्डर और प्रशासन के लोग आज बैठ करके 2 टेक्निकल सेशन किए हैं। और मैं पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सक्रियता के साथ, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा दोनों राज्यों में रिड्यूस हुआ है, तो जो इसकी सक्सेस स्टोरी है उसको हम किस प्रकार से शेयर कर सकते हैं, ये आज की बैठक का एक बड़ा उद्देश्य है।
और इसको हम आपस में अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करके हम आने वाले समय में इसको किस प्रकार से जीरो कर सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी हमारी मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर किया है जिसमें हमने जो 11 थर्मल पावर है अब उसमें हमने कंपलसरी करा। पिछले साल हम लोगों ने प्रयास किया, उस प्रयास करने का परिणाम ये हुआ था लगभग 6,800 टन वो हमारे थर्मल पावर में प्रयोग हुआ। और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि जो एनटीपीसी का जो प्लांट था उसने 5,300 टन का उपयोग किया। लेकिन अभी भी जो ये क्षमता है, मुझे लगता है हमारे सर्कुलर को पूरी तरीके से इस बार स्ट्रिक्टली लागू करेंगे तो 1 लाख टन जाने की क्षमता है। और मुख्यमंत्री हरियाणा माननीय मनोहर लाल जी जैसा बता रहे हैं, पानीपत वाले जो हमारे प्लांट है उसकी क्षमता 2 लाख टन है। पंजाब में रोपड़ में कुट्टी साहब पीछे लगे हुए हैं, वो प्लांट शुरू हो जाए, उम्मीद करते हैं इस साल शुरू होना चाहिए, हम भी पूरा प्रयास करेंगे। उसकी क्षमता भी लगभग 2 लाख टन है। कुल मिलाकर हमारे इस पूरे क्षेत्र में जो पराली का उत्पादन है वो 29 लाख टन है। उसमें 6-7 लाख टन बासमती है, बाकी 20-22 लाख टन का हमें प्रबंधन कैसे करना है और प्रबंधन करके हमें अपने किसानों को लाभ कैसे पहुंचाना है। और इसके लिए एक योजना हमारे सीपीसीबी ने तय करी है। अभी दिल्ली में पूरे हमारे, जैसा कि हमारे चेयरमैन CAQM बता रहे थे कि लगभग 3,000 हमारे NCR क्षेत्र में ईंट भट्टा है, जिसमें से 2,000 जिगजैग टेक्नोलॉजी पे आ गए। और मुझे पिछले दिनों भी उन्होंने मोगा के इस ईंट भट्टे का एक सफल प्रयोग बताया, जिसमें उन्होंने पूरा जो टेम्परेचर चाहिए ईंट जलाने के लिए वो टेम्परेचर पूरी तरीके से आया। अब हम पूरी तरीके से दिल्ली में ईंट भट्टों में कोयला ना लगे, इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और मेरा ये मानना है कि पंजाब हरियाणा के किसानों को भी समझना चाहिए कि ये एक पैलेट को हम, जिसको पराली के द्वारा बनाई हुई जो ईंट है उसको सप्लाई करने का बड़ा काम कर सकते हैं। अगर इसको हिसाब से भी देखा जाए, ये छोटा सा जो प्लांट है जिसको 1 टन पर आवर के हिसाब से हम जिसका मापन करते हैं, इसके जो लगाने की क्षमता है वो लगभग 70 लाख रुपए, उसकी 40% कैश सब्सिडी है सीपीसीबी देने को तैयार है। और इसको अगर आप 5 गुना ले जाएंगे तो 1,40,00,000 तक ये भी कैश सब्सिडी हम दे सकते हैं। और इसका भी ब्राउशर भी मैं हमारे सीपीसीबी चेयरमैन को कहूंगा कि मुख्यमंत्री हरियाणा जी हैं, उनके माध्यम से इसको रिलीज कराएं। और उसके बाद इस ब्राउशर को हम आप सब लोगों को देना चाहते हैं, ताकि ये योजना जितनी नीचे तक जाएगी तो हमारे गांव में, पंचायत में, सब जगह वो इस योजना को नीचे अपना के गांव में हम इसका जो, क्योंकि हमें कई बार ये लगता है कि इसको अगर हमने स्टोरेज कर लिया तो कहाँ जाएगा। एक बार इसको ईंधन बनाने की इस टेक्निक को अगर हमने अपना लिया तो आप मान करके चलना कि हम बहुत बड़ा, इसका क्षेत्र भी बचा है, इसका प्रबंधन भी बचा है, इसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके साथ ही साथ हम सब लोग यहाँ सामाजिक सरोकार रखने वाले सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, NGO, FPO हम लोग बैठे हुए हैं, जो आज पूरे दिन की इस सेमिनार में जो 6-7, चाहे बायो कंपोज यूज करना हो, चाहे बायो फ्यूल के रूप में यूज करना हो, चाहे पैलेट के रूप में यूज करना हो, चाहे फॉडर के रूप में यूज करना हो, चाहे थर्मल पावर के रूप में यूज करना हो, चाहे अल्टरनेटिव बाकी चीजों के लिए यूज करना हो। मुझे लगता है कि अभी हमारे CAQM चेयरमैन कह रहे थे कि बाद में आज ये जो दोनों प्रदेशों के स्टेक होल्डर्स की मीटिंग जो यहाँ पर हुई है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स अपने अपने जिलों में इस स्टेक होल्डर्स की मीटिंग करें। और यहाँ गुरमीत सिंह जी बैठे हैं, वो और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि वो नीचे तक, जिले तक ये विषय जाए, इसके लिए वो पूरा सहयोग करेंगे। मैं माननीय मनोहर लाल जी का और जयप्रकाश जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी एक सकारात्मक चीज दिखाई है। और आप ये मान के चलिए कि अपने किस्म का
राज्य सरकार के साथ साथ सारे हमारे सामाजिक धार्मिक संगठन, सारे हमारे एफपीओ, सारे हमारे स्टेक होल्डर, सारे हमारे स्टार्टअप, अगर हम सब मिलकर के अपने मन में इस संकल्प को बांध देंगे तो कोई कारण नहीं है कि पंजाब और हरियाणा मिलकर पराली का पूरा सदुपयोग करके पूरे दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत करें। और मुझे ये विश्वास है क्योंकि इस पूरी धरती में ये ताकत है। बस हम सब लोग एक साथ मिलकर के इस बार समय से पहले, क्योंकि फरवरी में हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके लिए जो भी स्वीकृति करनी है, जिनको लगाना है, जिनको टेक्निकल सहयोग चाहिए, जिनको असिस्टेंस चाहिए, जिनको स्कीम की जानकारी चाहिए, अगर हम इसको फरवरी मार्च तक भी कर लेंगे तो इतनी आसान स्कीम है। और उसके अलावा हमारी बाकी चीजें तो हैं ही। सीआरएम स्कीम में मशीनें केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1300-1400 करोड़ रुपए उपलब्ध कराई गई है। डीकम्पोजर उपलब्ध कराए गए हैं। बायोफ्यूल के लिए सर्कुलर निकाला ही गया है और इसको अगर फॉडर के लिए हम लोग उपयोग कर ही रहे हैं। और इस बार हरियाणा सरकार ने गैप की राशि भी दी थी, पंजाब सरकार भी कह रहे हैं वो देने को तैयार है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने अपने पंचायत में अगर डीसी अगर जमीन आइडेंटिफाई कर ले, ताकि 10 दिन का जो समय का अंतर रहता है उसमें जो वेस्ट है उसको रखने के लिए किसान के पास जगह नहीं है, वो मार्क और आइडेंटिफिकेशन भी अगर हम कर लेंगे, उसमें हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन अगर अपनी अपनी जगह को भी अगर मार्क कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम इसका प्रबंधन भी कर सकेंगे और हम अपने पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण को अच्छा रखकर गुरुओं की धरती से प्रेम का, शांति का और एक सुखी धरती और हरी भरी धरती का संदेश दे सकेंगे। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।